गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में, उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हम आज दो नए वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक जो हैं, ठीक है, वो हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को हुआ। देखो, डॉक्टर सलीम अली जो थी, इनका जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 में को हुआ था। ये एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। ये अगर हम देखें तो भारतीय पक्षी विज्ञानी, अगर भारत में पक्षी विज्ञान का जब भी नाम आता है, ठीक है, तो उनमें अगर हम देखें डॉक्टर सलीम अली को ज़रूर याद किया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकृतिवादी भी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हम भारत के बर्डमैन के रूप में भी हम जानते हैं। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। देखो, सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर जो है व्यवस्थित रूप से, ठीक है, एक व्यवस्था बनाते हुए पक्षियों का सर्वेक्षण किया और उन सर्वे में के द्वारा अगर हम बात करें, उन पक्षियों पर किताबें लिखी और भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में मदद की। इनसे पहले अब तक किसी भी और पक्षी विज्ञानी ने इतना जो है कार्य नहीं किया था। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके इस कार्य के लिए 1976 में इनको भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान तो भारत रत्न है, और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो है पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने, ठीक है। 1947 भारत के आज़ाद होने के बाद वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है उसके प्रमुख व्यक्ति भी बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपनी प्रभाविता का उपयोग भी किया। और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसके निर्माण में और एक बांध परियोजना को रुकवाने पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया था, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा था, ठीक है। ये इनका कार्य रहा। आगे बात करें, देखो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलार्ड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया। ये जो अगर हम देखें सचिव थे WS मिलार्ड, इन्हीं की देखरेख में अगर हम देखें डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन शुरू किया था, रिसर्च शुरू की थी और असामान्य रंग की गोरे की पहचान भी की थी। और उन्होंने एक असामान्य रंग की, मतलब अगर बिल्कुल एबनॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं, जो सामान्य नहीं हो, ऐसे रंग की गौरैया जो चिड़िया थी उसकी पहचान भी की, जिसे युवा सलीम ने खेल खेल में अपनी बंदूक के खिलौने से शिकार किया था। और एक समय ऐसा था कि बचपन में अगर हम बात करें, खेल खेल में अपनी बंदूक से युवा सलीम ने अगर हम बात करें उस गौरैया को मार दिया था, ठीक है। मिलार्ड के ने इस पक्षी की एक पीले गले की गौरैया के रूप में पहचान की। मिलार्ड ने बताया कि जिस पक्षी को सलीम ने मारा था वो एक पीले रंग की गौरैया थी और सलीम को सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को दिखाया। देखो, मिलार्ड ने क्या किया कि जब सलीम अली ने उस पक्षी को मारा, ठीक है, तो मिलार्ड को जब पता चला तो मिलार्ड उनको लेकर के, ठीक है, अपनी सोसाइटी में आए, ठीक है, और उन्होंने उसे अगर हम बात करें सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को दिखाया। जो भी पक्षी उनके पास थे उन सभी पक्षियों को सलीम को दिखाया। मिलार्ड ने सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें भी दी और पक्षियों के संग्रह के लिए उन्हें कुछ किताबें भी पढ़ने के लिए दी, जिसमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। और इन किताबों में किताब कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। इसके बाद अगर हम देखें सलीम की आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो में भी सलीम अली ने पतली गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तित क्षण माना, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। जो बचपन में सलीम अली ने जब उस पतली गर्दन वाली गौरैया को अपनी खेल खेल में बंदूक से मारा था और उसके बाद उन्हें मिलार्ड से मिलना हुआ, फिर वो सोसाइटी गए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वहाँ पर उन्होंने कई किताबें देखी, कई पक्षी देखे, तब जा कर के उनका ध्यान पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर हुआ। तो वो इसी घटना को अपनी प्रेरणा मानते हैं, ठीक है। इसी अगर हम घटना से प्रेरणा लेकर के उन्होंने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया था, ठीक है। सलीम अली की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में हुई। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में हुई।
इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये के वेतन में गाइड के रूप में व्याख्याता नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का फैसला किया। देखो इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थी और तो इन्होंने क्या किया कि जो है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो था, ठीक है, म्यूज़ियम था, उस म्यूज़ियम में इन्होंने गाइड की नौकरी की, ठीक है। और नौकरी से जो भी इनको पैसा मिलता था, 350 रुपये का जो वेतन मिलता था, ठीक है, उसी के साथ बाद इन्होंने पढ़ाई करने का फैसला किया, उसी के साथ पढ़ाई करने का इन्होंने फैसला किया। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1958, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी 1978 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। बाद में धीरे धीरे इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे 91 वर्षीय सलीम अली का निधन 1987 में हुआ। और बहुत ही अगर हम देखें वर्षों बाद, अगर हम 91 वर्ष के डॉक्टर सलीम अली प्रोस्टेट कैंसर जो था उससे जूझ रहे थे और 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैकॉन SACON को स्थापित किया गया। 1990 में भारत सरकार ने कोयम्बटूर में सलीम अली के योगदान के लिए पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है SACON सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है उसको जो है अगर हम बात करें स्थापित किया, सरकार की तरफ से इसको स्थापित किया गया। तो ये थे हमारे डॉक्टर सलीम अली। अब हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पक्किर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में रामेश्वर जिला और धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आशम्मा, ठीक है। रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा के बाद कलाम पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम के खाटज हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने के लिए दाखिल हुए। अब देखो रामेश्वरम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद ये अपने पड़ोसी कस्बे में गए, क्योंकि इनके पड़ोसी कस्बे जो रामनाथपुरम था, ये तो रहते थे रामेश्वरम में, ठीक है, और इनका प्रारंभ जो है पड़ोसी कस्बे का नाम क्या था? रामनाथपुरम। वहाँ पे एक स्कूल था खाटज हाई स्कूल। उस खाटज हाई स्कूल में ये विज्ञान का अध्ययन करने के लिए दाखिल हुए, इन्होंने एडमिशन लिया। अय्या हुरे सोलेमन उनके प्रेरणा स्रोत रहे। इनके वहाँ एक गुरु थे अय्या हुरे सोलेमन, ठीक है, वहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली, उनसे इन्हें प्रेरणा मिली। इनका जो गुरुमंत्र था, सोलेमन का जो गुरुमंत्र था वो क्या था कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है, कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना होगा: इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। कलाम ने इन्हीं 3 बातों को अपने जीवन का आधार बनाया। 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। 1954 में इन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए, और इंजीनियरिंग भी किस फील्ड में? एरोनॉटिकल फील्ड में, ठीक है। उस फील्ड में अगर हम देखिए स्पेस की फील्ड में जो इंजीनियरिंग करने के लिए इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना। 1958 में कलाम ने रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन DRDO जिसको कहते हैं, उसमें हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। इस DRDO में हावरक्राफ्ट परियोजना पर वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में ये नियुक्त हुए। 1962 में प्रोफेसर MG मेनन कलाम की लगन व मेहनत से प्रभावित होकर के उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में ले आए। अब वहाँ पर प्रोफेसर MG मेनन, ठीक है, उन्होंने कलाम की लगन और मेहनत को देखा और उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर के उन्हें जो है ISRO के अंदर ले आए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, जहां कलाम के जीवन का स्वर्णिम अध्याय का सुनहरा आगाज हुआ। और यहीं से अब्दुल कलाम के जो ज़िंदगी का जो सफ़र था वो शुरू हुआ, ठीक है। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहाँ से जो है अगर हम देखें ISRO से उन्हें नासा भेजा गया रॉकेट के प्रक्षेपण की तकनीकी का अध्ययन करने के लिए। और जब वो नासा से पूरी तरह से अगर हम देखिए सीख कर रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक को सीख कर आए, ठीक है, तो भारत का आकर के पहला रॉकेट नाइकी अपाचे उन्होंने छोड़ा। इन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक भी बनाया। SLV का मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल परियोजना का इन्हें प्रबंधक भी बनाया गया। नाइक अगर हम बात करें तथा इनके नेतृत्व में SLV 3 ने सफल उड़ान भरी, जिसमें रोहिणी नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नामक मिसाइलों का विकास और प्रक्षेपण किया। 1958 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का इन्होंने नेतृत्व भी किया और मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना गया। डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया। और इसके साथ साथ वैज्ञानिक के साथ साथ अगर हम बात करें
डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर भी मनोनीत हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न अलग अलग जो हैं प्रदान किए और समय समय पर इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से नवाजा गया। और 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए इनकी हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया, जो भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और अगर हम देखें 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।